बजाज पल्सर। यह दुनिया भर के बाइक की दुनिया में सबसे बड़े नाम में से एक है। इसे 70 ऐसे अधिक देशों में बेचा जाता है। अब तक इसके लाखों यूनिट बेचे जा चुके हैं और इस ब्रांड के तहत कई वेरिएंट व मॉडल्स की बिक्री की जाती है। हालांकि इसकी भी शुरुआत बेहद सिंपल थी। 20 साल पहले अक्टूबर 2021 में भारतीय बाजार में पल्सर ब्रांड को लाया गया था और इसने देश में बाइक्स की दुनिया बदल कर रख दी थी। इस बाइक की वजह से परफॉर्मेंस बाइक्स आम लोगों तक पहुंची। ऐसे में 20 साल पूरे होने पर इसका नया जनरेशन मॉडल लाया गया है। 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय बाजार में नई बजाज पल्सर 250 को लॉन्च किया गया था। N250 व F250 अब तक की सबसे बड़ी पल्सर है। यह पुराने पल्सर की तरह होने के साथ ही कई नए चीजों के साथ लाई गई है जो इस बाइक को और भी बेहतर बनाती है। पल्सर F250 में क्या है खास? यह बाइक चलाने में है कैसी? क्या यह पुराने व नए का है मिश्रण? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमने F250 को पुणे के बाहर चलाया। आइए जानते हैं कैसी है यह बाइक। बजाज पल्सर F250 डिजाइन व स्टाइल। पल्सर N250 व पल्सर F250 का डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। यह नई बाइक पल्सर के कैरेक्टर को बनाए हुए भी एक नई बाइक लगती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पल्सर के डिजाइनर्स ने अपना काम बखूबी किया है। पल्सर के शुरुआती मॉडल SI लेकर अब तक जो बनी हुई है वह इसका कैरेक्टर लाइन है जो फ्यूल टैंक SI लेकर आखिरी हिस्से तक जाती है। इसके बाद 2006 में कंपनी ने 2 वर्टिकल आकार वाले LED टेल लाइट को लाया था और तब से यह भी सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड रूप से दी जा रही है। यह डिजाइन की 2 खासियत पल्सर N250 व पल्सर F250 में भी देखने को मिलती है, लेकिन इनमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब इसका कैरेक्टर लाइन सामने हेडलाइट यूनिट से शुरू होती है और इसका वर्टिकल टेल लाइट ऊपर की ओर थोड़ा मुड़ा हुआ है। इन 2 डिजाइन एलिमेंट के अलावा यह बाइक पूरी तरह SI नई है। N250 का डिजाइन कुछ हद तक पल्सर NS 200 SI प्रेरित लगता है, लेकिन यह उसके मुकाबले स्पोर्टी व आकर्षक लगती है। इसके सामने हिस्से को फिक्स्ड हेडलाइट पोजीशन के साथ सेमी फेयर्ड रखा गया है, जैसा कि पल्सर 220F में देखने को मिला था। हेडलाइट क्लस्टर मध्य हिस्से में LED प्रोजेक्टर यूनिट को रखा गया है और हाई व लो बीम भी उसी में जुड़ा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से में टांगे व बांगे हिस्से में रिवर्स बूमरेग व LED DRL को रखा गया है। हेडलाइट के ऊपर वाइजर को रखा गया है जो सामने SI आ रही हवा को कुछ हद तक रोकने में मदद करता है। एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सेमी फेयरिंग में रखा गया है। पल्सर F250 में क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है और स्विच गियर भी नया है। इसका शार्प व अग्रेसिव डिजाइन पीछे हिस्से में भी देखने को मिलता है। इसके स्प्लिट सीट का आकार बाइक के डिजाइन को और भी आकर्षक बना देता है। इसके इंजन केसिंग को डार्क गोल्ड में रखा गया है और इंजन के नीचे प्रेशर प्लेट को रखा गया है जिसे बॉडी के रंग में रखा गया है। इसमें सफेद व लाल रंग में ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। इसका छोटा सा एग्जॉस्ट बाइक के डिजाइन में 4 चांद लगा देता है। यह 2 पोर्ट वाला एग्जॉस्ट कवर सिल्वर रंग में आता है और बाइक के रंग के साथ बखूबी जमता है। पल्सर F250 अपने सेगमेंट में सबसे आकर्षक बाइक में SI एक है और सेमी फेयर बाइक्स आप पसंद करते हैं तो यह आपके बजाज पल्सर F250 फीचर्स। बजाज पल्सर F250 अपने पुराने मॉडल्स की तरह ही पर्याप्त फीचर्स के साथ आती है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, इसमें एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सिर्फ इसका टाइकोमीटर ही एनालॉग है और यह भी सभी पल्सर मॉडल्स की पहचान रही है। इस बाइक में टाइकोमीटर को बीच में रखा गया है और उसके बांगे हिस्से में टेल लाइट और दाहिने हिस्से में LCD स्क्रीन को रखा गया है। यह स्क्रीन कई तरह की जानकारी प्रदान करता है जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल स्तर, त्वरित माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी आदि शामिल है। आप इसमें औसत माइलेज की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों ट्रिप मीटर SI अलग अलग औसत माइलेज की जानकारी लेता है। इसका स्विच गियर नया है और इसमें बैकलाइट दिया गया है जो सभी पल्सर में देखने को मिलता है।
यह बेहद शानदार लगता है और इसी ऐसा ही पता चलता है कि स्विच के मामले में बजाज ने क्वालिटी में कोई भी कोताही नहीं बरती है। इसके अलावा सिंगल चैनल ABS व आपके फ़ोन चार्ज करने के लिए USB दिया गया है। हालांकि एक फीचर जो इसमें नहीं दिया गया है वह है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आजकल की दुनिया में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बेहद जरूरी फीचर हो गया है और एंट्री लेवल बाइक में भी यह देखने को मिलता है, लेकिन पल्सर F250 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दिया गया है। बजाज पल्सर F250 इंजन परफॉर्मेंस व राइडिंग अनुभव। पल्सर बाइक हमेशा ऐसे ही अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और अधिकतर राइडर्स अन्य बाइक की जगह पल्सर को इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि यह बाइक एक खास तरह की फील प्रदान करता है जो अन्य बाइक्स में नहीं मिलती है। लेकिन क्या नई पल्सर भी वैसी ही फील देती है? यह एक नया इंजन है। यह 249 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर व ऑयल कूल्ड इंजन है जो 8750 आरपीएम पर 24.1 bhp का पावर व 6500 आरपीएम पर 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है जो पीछे पहिए में पावर भेजने का काम करता है। साथ ही इसमें स्लिप व असिस्ट क्लच दिया गया है। जैसे ही आप बाइक को शुरू करते हैं तो एक शानदार आवाज आपके कानों पर पड़ती है। यह एकदम अधिक या एकदम कम नहीं है, यह दोनों के बीच का संतुलन है। लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेटर को घुमाते हैं सब कुछ बदल जाता है और यह दमदार आवाज प्रदान करता है जैसा कि हमें पल्सर 220 में सुनने को मिला था। यह पल्सर 220 का तेज वर्जन लगता है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो 24.1 bhp का पावर व 5 स्पीड गियर बॉक्स बहुत अधिक नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह पावर व टॉर्क प्राप्त होती है वह असल दुनिया में बिल्कुल ही अलग है। 000 आरपीएम के नीचे बाइक में थोड़ा कंपन महसूस होता है, लेकिन 3000 आरपीएम के बाद चीजें बदल जाती है। सभी गियर के दौरान यह पर्याप्त टॉर्क प्रदान करता है और मिड रेंज में सबसे अच्छा लगता है। इसे 5000 SI 8000 आरपीएम के बीच रखने पर यह सबसे अच्छा महसूस होता है। यह इंजन बेहद स्मूथ महसूस होता है तथा उतना वाइब्रेट नहीं करता है। हालांकि यह इंजन थोड़ा सा खींचा हुआ सा लगता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी इसमें शिकायत करने लायक नहीं है। 100 किमी/घंटा के बाद ऐसा लगता है कि 6वां गियर भी होना चाहिए था। इस तरह SI बजाज और भी ग्राहकों को आकर्षित कर सकती थी। पल्सर F250 हैंडलिंग के मामले में भी शानदार और संतुलित है। इसमें सिंगल पीस बार हैंडल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यह अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन के साथ आता है। इसके MRF टायर बेहद शानदार ग्रिप प्रदान करते हैं तथा किनारों पर आपको आत्मविश्वास रहता है। यह बाइक चलाने में बेहद अच्छी है। सस्पेंशन के लिए सामने 37 मिमी का टेलीस्कोपिक फोर्क सामने व मोनोशॉक पीछे दिया गया है। इसका सस्पेंशन थोड़ा सा कड़ा महसूस होता है, हालांकि यह राइड क्वालिटी को उतना प्रभावित नहीं करता है। ब्रेकिंग के लिए इसमें सामने 300 मिमी का डिस्क ब्रेक व पीछे 230 मिमी का डिस्क ब्रेक दिया गया है। कंपनी कुछ सालों पहले विब्रे ब्रेक का उपयोग करती थी, लेकिन अब कंपनी ने ब्रेक ब्रेक लगाया है। ब्रेकिंग बेहद शानदार है और राइडर को आत्मविश्वास देता है। बजाज पल्सर F250 रंग विकल्प, कीमत व प्रतिस्पर्धा। बजाज पल्सर F250 को 2 रंग विकल्प रेसिंग ग्रे व टेक्नो ग्रे में उपलब्ध कराया गया है। दोनों ही रंग अच्छे हैं, लेकिन टेक्नो ग्रे बेहद आकर्षक लगता है। इस बाइक को 1.40 लाख रुपए की कीमत पर लाया गया है। यह अपने सेगमेंट की सबसे कम महंगी बाइक में SI है। पल्सर F250 भारतीय बाजार में सीधे रूप SI, यामाहा फेजर 25 व सुजुकी जिक्सर 250 SF को टक्कर देती है। इस सेगमेंट में बजाज डोमिनार 250, KTM 250 ड्यूक की भी बिक्री की जाती है। निष्कर्ष: पल्सर F250 डिजाइन व स्टाइल के मामले में बेहतरीन है और अपने प्रतिस्पर्धियों को कहीं पीछे छोड़ देती है। जब इसे लॉन्च किया गया था तब बहुत ऐसा ही लोग कह रहे थे कि बजाज को इस बाइक में लिक्विड कूलिंग व 6वां गियर देना चाहिए था, लेकिन यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि यह पल्सर NS 200 की जगह पर नहीं लाया गया है। यह एक पूरी तरह ऐसा ही नई बाइक है और पल्सर के नई बाइक्स इस पर ही आधारित होने वाले हैं। यह पल्सर 220S का नया अवतार लगती है। इसे ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह बाइक बेहद शानदार लगती है।